अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा गोल्ड को एनालिसिस करने का डे 5 ऑलमोस्ट 6 ऐसे ही है। मुझे याद नहीं है कि कौन सा डे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम आते हैं वीक के ऊपर, गोल्ड में वीक के ऊपर आते हैं। तो वीकली बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो हमारा गोल्ड क्या है। अच्छा, मैं आपको वीकली के हिसाब से दिखा देता हूँ कि हमें पहले भी पता था कि पीछे से मार्केट ने बॉडी के साथ क्लोज किया है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का डायरेक्शन सेलिंग की तरफ है पड़ा। तो अभी हम इसे फर्दर भी सेलिंग देखेंगे। क्योंकि ऊपर अभी फ़िलहाल वीक के हिसाब से कोई लिक्विडिटी नहीं पड़ी, क्योंकि पीछे की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की है। स्वीप करने के बाद सारी की सारी पावर इसमें शिफ्ट हो गई है। पहले मार्केट की सारी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी थी, तो मार्केट ने जैसे स्वीप की तो उसने अपनी सारी की सारी पावर इधर शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो अब चलते हैं डे में। डे के हिसाब से देखते हैं कि मार्केट का आज का मूवमेंट कैसे हो सकता है। मार्केट ने लास्ट टाइम कल वाली जो कैंडल थी वो नीचे क्लोज की थी, तो और नीचे से बॉडी के साथ नहीं लेकिन स्वीप की थी। इस स्वीप का मकसद ये है कि मार्केट के ऊपर की लिक्विडिटी पेंडिंग है, प्लस ये एक लिक्विडिटी भी बन गई है और ये लिक्विडिटी पेंडिंग भी है। तो उसके हिसाब से मार्केट का आज का मूवमेंट बाइंग की तरफ होगा। और बाइंग में कहाँ तक जा सकती है मार्केट? बाइंग में ऑलमोस्ट ये जा सकती है 4095 तक जा सकती है ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। तो इसका 50% खाना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक ऊपर आ सकती है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि और कुछ पेंडिंग है यहाँ पर, और देखते हैं और कुछ भी नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम का ये एक बीपीआर है और बड़े टाइम फ्रेम के बीपीआर के हिसाब से मार्केट ने ऊपर ही आना है, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी है और प्लस ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है बड़ा डे का। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से हम देखते हैं मार्केट ने यहाँ तक इसका 50% खाना ही खाना है। और हमने आज इसकी बाइंग की ट्रेड भी अपने फेसबुक पेज पर दी हुई है। तो अगर आपने फेसबुक का पेज फॉलो नहीं किया हो तो फेसबुक के पेज को भी हमारे फॉलो करें, ताकि वहाँ हम आपको सेटअप्स वगैरह भेजते रहें कि मार्केट की अब डायरेक्शन कैसे और कहाँ जा रही है। और नीचे के हिसाब से देखा जाए तो नीचे मार्केट ने यही वाहिद एक ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक की बेसिस के ऊपर ही मार्केट ने टैप किया था और टैप करने के बाद मार्केट का डायरेक्शन अप की तरफ हो गया था। अब आते हैं 4 आवर में। 4 आवर में हम देखते हैं कि मार्केट ने बेरिश है। 4 आवर का आई बॉस है, आई बॉस के हिसाब से मार्केट बेरिश हो गई। मतलब कि 15 में बेरिश है, बेरिश के हिसाब से फिर इसने M1 का बुलिश का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया बाइंग की तरफ। तो मार्केट को हम आज बाइंग देखेंगे। बाइंग के हिसाब से हमारा फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का। इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने गिर जाना है। कैसे? मार्केट हमारे एनालिसिस के हिसाब से आज ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये एक हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन देगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। यहाँ से गिरना है यहाँ पर 3850 तक। 3850 से उठने के बाद इसने ऊपर जाना है। ये बाकी की जो बीपीआर है प्लस ये गैप्स जितने भी हैं बड़े, यहाँ से ऊपर जाना है। क्योंकि मार्केट बुलिश है, इसलिए हम मार्केट को बुलिश ही देखेंगे, ना कि बेरिश देखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि और क्या चीज़ पेंडिंग है मार्केट में। हम 1 आवर में आते हैं। 1 आवर में हमने देखा कि मार्केट, कल मैंने आपको यहाँ से एक ट्रेड दी थी कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, जो कि मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर आपको दी थी। ये देखिए, मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर आना है, ऊपर जाने के बाद इसने गिर जाना है, फिर यहाँ से ऊपर उठना है। तो मार्केट का प्रॉपर मूव वैसे ही आया। मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया विक के साथ। जब विक के साथ स्वीप किया तो सारी की सारी पावर, इसकी पावर यहाँ शिफ्ट हो गई इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो इसने क्या किया, यहाँ से मार्केट को नीचे गिरा दिया। क्योंकि नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था, वहाँ तक हमारा एक जोन था। यहाँ से अब मार्केट ने ऊपर तोड़ के निकल जाना है। क्योंकि यहाँ पर M15 का वीक जोन है। M1 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आज हो जाएगा, उम्मीद तो यही है। मार्केट अभी बुलिश है छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन M15 के हिसाब से भी बेरिश है और 4 आवर के हिसाब से फ़िलहाल बेरिश की तरफ मूव है, लेकिन बेरिश नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते, हम मार्केट के साथ रिएक्ट करते हैं।
यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद अगर उसने नीचे से ब्रेकआउट दे दिया तो हम मार्केट में बेरिश हो जाएंगे और नीचे ही आना है। तो फिलहाल हमारा 1 मिनट का बुलिश है, 15 मिनट का बेरिश है और 4 आवर का भी बुलिश है। आज हम फिलहाल मार्केट को यहाँ तक बुलिश देखेंगे, यहाँ तक बुलिश देखने के बाद फिर हम बेरिश की तरफ मूव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम लाइक 15 में बेरिश है और 15 में जब बेरिश है तो इसका फिबोनाची लगाते हैं तो यहाँ से मार्केट हमारा गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ये हमने फिबोनाची लगाया, ये रहा, तो हम इसी जोन से ही गिराने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को। लाइक हमारा जो मूवमेंट है, हमारा मूवमेंट यह है कि जैसे ही मार्केट ने इधर या इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आना है तो मार्केट में गिर जाना है। अच्छा, अब मैं आपको जो जोन देता हूँ इसमें ये नहीं होता आप जैसे ही जोन पर आए आपने डायरेक्ट शॉर्ट और या तो लॉन्ग उठा देना है, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने बॉडी का क्लोज का वेट करना है। जैसा कि ये एक जब मार्केट यहाँ थी तो मैंने आपको ट्रेड दी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जैसे इसमें एंटर हो आपने एंटर हो जाना, नहीं, आपने वेट करना है बॉडी क्लोजिंग का और देखना है क्या आपको वहाँ पर आपके हिसाब से क्या चेंज ऑफ करैक्टर या इस तरह से कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर तो मिल रहा है फिर आपको वहाँ से शॉर्ट या लॉन्ग उठाने की डिसीजन लेना है। अच्छा, हम आपके साथ जो ट्रेड शेयर करते हैं इसका जो रिस्क है वो आपने अपने हिसाब से उठाना है, क्योंकि हम एज ए आपको जोन्स देते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर दो। 15 मिनट में आते हैं। 15 मिनट के हिसाब से मैंने आपको यहाँ से जोन बना कर दिया था कल रात को कि यहाँ से मार्केट जब यहाँ थी तो यहाँ से मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पर आके गिर जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था जो कि स्वीप हुआ। स्वीप होने के बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर दिया। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद मार्केट ने दोबारा से यहाँ से गिर गई, प्रॉपर जोन में गिर गए। आज का हमारा जो मूवमेंट जैसे मैंने आपको सुबह से बताया हुआ है कि मार्केट बुलिश है, आज हम बाइंग देखेंगे फिर यहाँ से सेलिंग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।